तो आइए बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों के लिए ये साल कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले ग्रह गोचर की बात की जाए तो जो राहु है वो लग्न भाव में ही विराजित होंगे शनि की राशि कुंभ में। और उसके साथ साथ शनि है वो द्वितीय हाउस में धन कुटुंब वाणी में मीन राशि में विराजित होंगे। तो देवगुरु बृहस्पति है वो पंचम प्रेम भाव में स्टॉक मार्केट हाउस में एजुकेशन हाउस में विराजित होंगे। तो उसके बाद जून महीने के बाद है वो प्रतियोगिता भाव रोग ऋण शत्रु भाव में उच्च के विराजित होंगे। और उसके बाद अक्टूबर महीने के बाद विवाह स्थान पे पार्टनरशिप हाउस में व्यवसाय हाउस में सिंह राशि में विराजित होंगे। तो जो केतु है वो भी सप्तम भाव में सिंह राशि में विराजित होंगे। तो ये साल है वो खास करके स्वास्थ्य की दृष्टि से कुंभ राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले बात की जाए तो रोग ऋण शत्रु के भाव का जो स्वामी है वो है चंद्रमा। और खास करके जो शनि है वो हॉस्पिटल एक्सपेंडिचर हाउस का स्वामी होके द्वितीय भाव में विराजित है। और अष्टम स्थान का मालिक है वो है बुध। तो ये साल देखा जाए तो स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत डेफिनेटली रहेगी। पर मुझे खास इतना भी स्वास्थ्य की दृष्टि से कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। कोई फैमिली के क्योंकि फैमिली हाउस में सैटर्न का विराजित होना तो आपके फैमिली को लेकर कुछ हेल्थ को एक्सपेंडिचर हो सकते हैं या फैमिली की हेल्थ को लेकर आप चिंतित हो सकते हैं। आपको मेजर इश्यूज मुझे खास हेल्थ को लेकर नहीं दिख रहे हैं। लेकिन क्योंकि साढ़े सात ही चल रही है ये साल कुंभ राशि के जातकों के लिए तो थोड़ी मानसिक परेशानियां आ सकती है, थोड़ा स्ट्रेस चिंता और मानसिक तनाव की स्थिति चाहे फैमिली की वजह से हो या व्यवसाय की वजह से हो। तो आपको उस तनाव से बचने की ज़रूरत डेफिनेटली रहेगी। रोग ऋण शत्रु भाव में के मालिक चंद्रमा है तो डेफिनेटली कभी अच्छा तो कभी बुरा तो थोड़ा बहुत अनईजीनेस रहेगा। महीने के हर महीने में कुछ दिन ऐसे रहेंगे जब चंद्रमा का गोचर राहु के साथ सैटर्न के साथ यह सही नहीं होगा, अष्टम स्थान पे आ जाएगा, षष्ठम स्थान पे आ जाएगा। तो डेफिनेटली आपको थोड़ा बहुत अनईजीनेस, पर ये ज़्यादातर मुझे मेंटली आपको डिस्टर्ब करने वाला ज़्यादा दिख रहा है फिजिकल से। तो मेंटली अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर मेडिटेशन के ऊपर काम कीजिए, अपने योगा के ऊपर काम कीजिए तो ये साल आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ रहेगा। कोई बहुत साल पुरानी कोई बीमारी है तो उसमें से डेफिनेटली आप बाहर आ सकते हैं क्योंकि देवगुरु बृहस्पति हैं वो रोग ऋण शत्रु भाव में विराजित होकर उच्च के विराजित होंगे। तो कोई बीमारी है तो डेफिनेटली आप उसमें से बाहर निकल जाएंगे। कोई लीगल मैटर है तो उसके ऊपर ध्यान केंद्रित कीजिए, उसमें से भी आप डेफिनेटली बाहर आ जाएंगे। तो कोई भी चीज़ आपकी चल रही है, कोई मैटर चल रही है तो जून महीने के बाद उसमें से बाहर निकलने के लिए कोशिश कीजिए तो डेफिनेटली आपको 100% उसमें से सक्सेस मिल जाएगा। कोई प्रतियोगिता है, खास करके स्टूडेंट्स का हाउस है तो शुरुआत के 6 महीने देवगुरु बृहस्पति आपके ज्ञान भाव में विराजित होंगे तो आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ज्ञान अर्जित करने में मदद करेंगे। आप स्टूडेंट है तो आपके लिए ये समय बहुत ज़्यादा सही साबित होगा। खास करके पंचम स्थान से वो पंचम दृष्टि आपके हायर एजुकेशन के ऊपर भी करेंगे और वो भी बहुत सही रहेगा आपकी एजुकेशन के लिए। खास करके जून महीने के बाद प्रतियोगिता का जो स्वामी है वो चंद्रमा है और उसके हाउस में देवगुरु बृहस्पति उच्च राशि के प्रवेश करेंगे। तो ये समय भी ऐसा होगा कि आपको कोई भी प्रतियोगिता में आप पार्ट ले रहे हो, कोई स्पोर्ट्स है या कोई एजुकेशन रिलेटेड कोई भी प्रतियोगिता है तो उसमें आपको डेफिनेटली विनिंग के चांसेस हाई हो जाते हैं। कोई गवर्नमेंट की एग्ज़ाम है जो आप दे रहे हो, कोई ऐसी एग्ज़ाम्स है जहाँ पर क्लियर करने के बाद आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलता हुआ ये साल में मुझे दिख रहा है। खास करके आपके भाग्य स्थान का मालिक भी शुक्र है और वो भी ये साल सितंबर के आसपास उच्च के स्वग्रही होंगे। तो ये महीने में खास करके शुरुआत के महीने में मई जून महीने में और सितंबर महीने में और नवंबर महीने के बाद भी डेफिनेटली आपको भाग्य का भी सपोर्ट मिलता हुआ डेफिनेटली दिख रहा है। ये साल डेफिनेटली आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ साबित होने वाला है लेकिन आपको कुछ चीज़ों में खास ध्यान रखने की ज़रूरत मुझे दिख रही है। और वो है राहु। जब आपके लग्न भाव में राहु विराजित होते हैं तो आपके अंदर थोड़े भ्रम की स्थिति
क्रिएट करते हैं और उसके साथ-साथ आपको रातों-रात कुछ बड़ा अचीव करने की जो इच्छा है, जो इसको मैं हम लालसा भी बोल सकते हैं, उसको बढ़ा देते हैं। तो ख़ास करके रातों-रात कुछ बड़ा करने के लिए हम बड़ा कोई रिस्क ले लेते हैं, तो उस रिस्क ना लें, तो उससे बचने की ज़रूरत आपको डेफ़िनेटली ये साल दिखेगी। और ख़ास करके वेल्थ और प्रोफ़ेशन के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, तो ये साल बहुत ज़्यादा शुभ है, लेकिन आपको ख़ास करके वेल्थ एंड पर्सपेक्टिव में भी ज़्यादा कोई बड़ा रिस्क नहीं लेना है। तो जो कुंभ राशि के जातक हैं, उनके लिए ये साल वेल्थ एंड प्रोफ़ेशन के पर्सपेक्टिव से कैसा रहने वाला है, तो देवगुरु बृहस्पति हैं, वो इनकम हाउस के मालिक हैं। मंगल है, वो व्यवसाय स्थान के मालिक हैं। देवगुरु बृहस्पति पूरा साल शुरुआत के 6 महीने हैं, वो पंचम प्रेम भाव में विराजित होंगे, उसके बाद षष्ठम भाव में विराजित होंगे, जो कि उच्च के होंगे, और उसके बाद सप्तम भाव में विराजित होंगे। तो ख़ास करके आपको ऋण दे के या लेके बेनिफिट हो सकता है, तो ऋण देना, लेना आपके लिए शुभ हो सकता है। शत्रु है, एनिमी है, तो एनिमी के ऊपर विजय के योग बन रहे हैं। एक चीज़ आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत मुझे दिख रही है, वो आप आकस्मिक कोई बड़ी चीज़ करके कोई बड़ा रिस्क ना ले लें और अपने वाणी के ऊपर संयम रखें। ये साल द्वितीय हाउस में विराजित होके शनि आपकी वाणी को थोड़ी कठोर, सत्यवादी और थोड़ी कड़वी बना देंगे, तो आपके बोलने से आपके कार्य बिगड़ सकते हैं। तो ये साल कोई बड़े रिस्क ना लें। ख़ास करके मंगल है, वो आपके व्यवसाय के कारक प्लैनेट माने जाते हैं और वो सब 18 सितंबर के बाद अपनी नीच राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य हैं, वो भी अपने अक्टूबर के आसपास नीच राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि आपके सप्तम विवाह स्थान के मालिक हैं। तो आपको जो व्यवसाय है उसमें पार्टनरशिप में, क्योंकि व्यवसाय और पार्टनरशिप का भाव भी माना जाता है सप्तम भाव को, तो उसमें थोड़े क्लैशेस आ सकते हैं, उसका एंड आ सकता है उस, या फिर कुछ कोई बड़े क्लैशेस देख सकते हैं। और ख़ास करके व्यवसाय में कोई मैटर मुझे दिख रही है, तो कोई बड़ा रिस्क ये साल लेकर आप कोई बड़ी मुसीबत में फँस सकते हैं। स्टॉक मार्केट में भी आपको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ पर कोई कुछ भी हो सकता है, ऐसी कोई सिचुएशन में ये साल आपको इन्वॉल्व नहीं होना है, क्योंकि राहु आपके लग्न भाव में आपको प्रेरित करेंगे। देवगुरु बृहस्पति भी आपके षष्ठम भाव में है, तो ज़्यादा प्रोटेक्ट नहीं कर पाएँगे। तो उसके साथ-साथ मंगल है, जो कि आपके व्यवसाय हाउस के मालिक हैं, वो अक्टूबर महीने के बाद नीच राशि में प्रवेश करेंगे, 18 सितंबर के बाद नीच राशि में प्रवेश करेंगे। तो जो सूर्य है, वो भी अक्टूबर महीने में नीच राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि आपके व्यवसाय और पार्टनरशिप के मालिक हैं। तो ये प्लैनेटरी पोजीशन डेफिनिटली कुछ इंडिकेट कर रही है कि आपको कोई बड़ा लॉस और व्यवसाय में क्लैशेस और उसमें कोई बड़ा रिस्क आप लेकर कोई, या फिर आपके बोलने की वजह से रिलेशन खराब हो सकते हैं, या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ हो सकती है जिसकी वजह से आपको फिर बाद में पछतावा होगा। तो आपको ये समय के दौरान खास ध्यान रखना है। आपका पूरा फोकस ये साल में यही होना चाहिए कि आप अपनी मैटर से कहाँ से बाहर निकलें। ऐसी कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में ट्रबलसम है और उसको कैसे सॉल्व करना है। आपको बस ये साल सॉल्यूशन के ऊपर फ़ोकस करना है, तो आपको डेफ़िनेटली बेनिफिट होगा। जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो रिलेशनशिप के हो, चाहे वो बिज़नेस में हो, चाहे वो लीगल हो, चाहे वो ऋण के संबंधी हो, आप कोई भी एक्स वाई ज़ेड कोई भी प्रॉब्लम्स गिन सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम्स हैं, कोई प्रतियोगिता है, ये सब कोई भी चीज़ है, तो उसमें से बाहर कैसे निकलना है, उसमें कैसे सक्सेस लेना है, तो आप ये साल उसका है। आपको वो सारी चीज़ों में सक्सेस डेफ़िनेटली मिल जाएगा ये साल। जो ये साल है आपके लिए प्रॉपर्टी और हाउस खरीदने के योग भी मुझे साफ-साफ नज़र आ रहे हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए ये साल बहुत ज़्यादा शुभ उस तरीके से भी साबित हो सकता है, जब उनके लिए कोई नया घर, प्रॉपर्टी, हाउस खरीदने के योग भी मुझे साफ-साफ नज़र आ रहे हैं। जब देवगुरु बृहस्पति हैं, वो भी शुभ हैं। ये साल में जब उच्च राशि में प्रवेश करेंगे, तो उसके साथ-साथ जो चतुर्थ भाव है, सुख, संपत्ति, वाहन, हाउस का जो मालिक है वो शुक्र हैं, और शुक्र भाग्य स्थान का भी मालिक है, और स्वग्रही और उच्च राशि में प्रवेश करेंगे, तो उसके साथ-साथ हाउस खरीदने के, प्रॉपर्टी खरीदने के योग भी मुझे साफ-साफ नज़र आ रहे हैं। टाइमलाइन की बात की जाए तो देवगुरु बृहस्पति हैं, वो पंचम स्थान पे विराजित होंगे। तो टाइमलाइन की बात की जाए तो 2 ऑफ मार्च के बाद शुक्र है, वो उच्च राशि में प्रवेश करेंगे मार्च, अप्रैल, और उसके बाद सितंबर महीने में भी स्वराशि में विराजित होंगे। और उसके साथ-साथ 22 नवंबर के बाद भी देवगुरु शुक्राचार्य हैं, यानी कि शुक्र ग्रह हैं, वो शुभ स्थिति में प्रवेश करेंगे
स्वराशि में प्रवेश करेंगे, तो ये समय के दौरान भी आपको कोई नई प्रॉपर्टी खरीदने के योग मुझे साफ-साफ नज़र आ रहे हैं। आपके फैमिली में ज़्यादा यात्रा के योग बनेंगे, फैमिली गैदरिंग के योग बनेंगे, तो ये बहुत ज़्यादा शुभ स्थिति नज़र आ रही है इस समय के दौरान। तो कुंभ राशि के जातकों के लिए ये साल है वो रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा रहने वाला है? तो डेफ़िनिटली शुरुआत के जो 6 महीने हैं एज़ आई सेड अगेन एंड अगेन कि देवगुरु बृहस्पति हैं वो अपनी पंचम स्थान पे प्रेम भाव पे विराजित होंगे, तो डेफ़िनेटली शुरुआत के 6 महीने हैं वो आपकी लाइफ़ में अगर कोई पार्टनर नहीं है, तो कोई पार्टनर आने के योग बनते हैं। अगर आपकी कोई पार्टनर है, तो उसके साथ विवाह के योग बनते हैं। अगर आपके विवाहित हैं, तो विवाह जीवन भी बहुत ज़्यादा शुभ रहेगा क्योंकि यहाँ से भाग्य स्थान पे विराजित दृष्टि करेंगे, उसके बाद व्यक्तित्व भाव पे दृष्टि करेंगे और एकादश भाव पे भी दृष्टि करेंगे, तो इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए या भाग्य के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए या आपके व्यक्तित्व में निखार लाने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हर एक एंगल से आपके व्यक्तित्व को एक भव्यता देंगे, आपके रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करेंगे। कोई क्लैशेस था तो उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे, कोई प्रेमी था वो आपके साथ पहले ब्रेकअप हो चुका है तो उनके लौट के आने के योग भी डेफ़िनेटली मुझे बनते हुए दिख रहे हैं। तो उसके साथ-साथ आपके प्रेम भाव का मालिक है वो बुध है, तो डेफ़िनेटली बुध भी अपनी स्वग्रही और उच्च पोज़ीशन पे जब-जब आएँगे तो बहुत ज़्यादा सही समय रहेगा। तो ये समय के दौरान प्रेम विवाह होने के डेफ़िनेटली योग शुरुआत के 6 महीने में मुझे दिख रहे हैं। उसके बाद षष्ठम रोग ऋण शत्रु भाव पे डेफ़िनेटली जब हाँ, देवगुरु बृहस्पति आएँगे तो पर फिर भी उच्च के रहेंगे। लेकिन इसमें पूरे साल 1-2 चीज़ों के ऊपर ख़ास ध्यान रखने की ज़रूरत मुझे दिख रही है क्योंकि केतु है वो लगातार सप्तम भाव पे विराजित रहेंगे और उसके साथ-साथ राहु की दृष्टि सप्तम भाव पे रहेंगी तो डेफ़िनेटली मिसअंडरस्टैंडिंग का होना, किसी थर्ड पर्सन का एंटर होना और किसी और वजह से आपके फैमिली की वजह से या किसी भी थर्ड पर्सन की वजह से आपके बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट होना, उसके साथ-साथ मिसअंडरस्टैंडिंग होना, ट्रांसपेरेंसी नहीं हो, तो उसके लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी की वजह से प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो आपको ख़ास ध्यान रखना है कि आपके रिलेशनशिप में ट्रांसपेरेंसी रहे, हो सके उतना क्लैरिफ़िकेशन रहे, नहीं तो रिलेशन क्योंकि विवाह स्थान का मालिक, ख़ास करके जो विवाहित लोग हैं, उनके लिए ख़ास ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपके विवाह स्थान का मालिक है, वो सूर्य है, वो जो कि अक्टूबर-नवंबर महीने में नीच राशि के प्रवेश करेंगे, तो यहाँ पर विवाह भंग के योग भी बन सकते हैं, पर 1 आध महीने के लिए तो इतना मेजर मुझे प्रॉब्लम नहीं दिख रहा। इसके साथ-साथ शुरुआत के समय में भी जब वो शत्रु राशि में विराजित होंगे, तभी भी थोड़े क्लैशेज़ मुझे दिख रहे हैं, तो आपको विवाह को लेकर मतभेद क्योंकि राहु की दृष्टि और केतु की उपस्थिति की वजह से क्लैशेस पूरे साल आपके मतभेद की स्थिति तो डेफ़िनेटली रहेंगी और अगर किसी के मतभेद शुरुआत से चल रहे हैं तो उनके विवाह भंग के योग भी ये साल नज़र आ रहे हैं, तो क्लैशेस ना हो, उसको कैसे सॉर्ट आउट कोई भी चीज़ ये साल आपके लिए क्योंकि साढ़े साती भी हैं, तो आपके कार्य भी डिले हो रहे होंगे, तो आपको उसकी वजह से स्ट्रेस आ रहा होगा। जब भी आपके कार्य बाधित होते हैं, बिज़नेस में थोड़ा टेंशन आता है, तो और विवाह के या फिर पर्सनल रिलेशनशिप हैं, फैमिली भाव है, उसमें थोड़े क्लैशेस दिख सकते हैं क्योंकि कुटुंब भाव में शनि विराजित है, सप्तम भाव में केतु विराजित है, तो विवाह में थोड़े क्लैशेस दिख रहे हैं। प्रेम भाव को तो सँभालने का काम करेंगे देवगुरु बृहस्पति, लेकिन ये साल विवाह स्थान पे दृष्टि है, तो क्लैशेस हो सकता है प्रेमियों के लिए भी क्लैशेस का जो रीज़न है वो विवाह बन जाए। तो मतभेद की सिचुएशन आपको उससे बचने की ज़रूरत है क्योंकि जब आपका मेंटल पीस फैमिली और रिलेशंस की वजह से हार्म होगा तो डेफ़िनेटली आपकी लाइफ में हेल्थ इश्यूज़ भी क्रिएट हो सकते हैं, आपको व्यवसाय में भी प्रॉब्लम्स आएँगे। तो ये साल कोई भी चीज़ आपको सॉल्व करने के ऊपर ही ध्यान रखना है। कोई नई चीज़ इनवाइट नहीं करनी है क्योंकि ये साल नई चीज़ इनवाइट हो सकती है आपकी लाइफ में और साढ़े साती भी चल रही है, तो कार्य भी बाधित हैं और रातों-रात आपको सब कुछ अचीव भी करना है ये साल। तो ये साल आप मेहनत के ऊपर फ़ोकस कीजिए, कितना ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं, अपने गोल बड़े रखिए लेकिन हार्ड वर्क से कोई चीज़ हासिल करने की कोशिश कीजिए, ना कि रातों-रात कोई बड़ा रिस्क लेके। तो आपका ये साल बहुत ज़्यादा सही रहने वाला है।